माय थॉट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज को वीडियो में कल मैं जो प्रेमानंद जी महाराज को सवाल पूछने में आया था कि जीवन में बार बार असफलता मिले तो क्या अर्थ समझे, तो इसके ऊपर मैं अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। और प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उसके ऊपर मैं बात करना जरूरी है कि हमें असफलता मिले तो मैं क्या अर्थ समझे। पहली बात यह है कि जब हम गलत दिशा में प्रयत्न करते हैं तब हमें असफलता मिलती है, और जब हमें असफलता मिलती है तो ये भगवान का प्रसाद होता है, उनकी कृपा होती है कि हमें हमें पता चलता है कि वो हमारा रास्ता नहीं है। जब हम अपने रास्ते पे चलते हैं तो हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें सफलता की भी परिभाषा कर लेनी चाहिए, व्याख्या कर लेनी चाहिए। सफलता का मतलब क्या है, सफलता आप किसे मानते हैं। सफलता आप इसे जो भौतिक सुख समृद्धि है उसको आप सफलता मानते हैं। सफलता का मतलब यही है कि आपका जो पर्पज ऑफ लाइफ है वो आप करें। जब आपको आपका वो कार्य आप करेंगे तब आप अपने जीवन में आनंद पूर्ण रह पाएंगे। तो पर्पज ऑफ लाइफ क्या होता है, जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं तब आपको धीरे धीरे पता चलता है कि आपका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। यहाँ पे हर चीज वस्तुओं का कोई ना कोई रीजन है। मोबाइल है तो उसका फोन करने का यूज होता है, या फैन है तो हवा हवा फेंकता है। और वैसे ही हमारे जीवन का भी एक पर्पज है। हमारा जीवन का भी पर्पज है कि हम यहाँ पे आए हैं तो क्यों आए हैं, हमारे जीवन का पर्पज क्या है। तो जिसे जो जीवन का पर्पज होना जो होता है वो कार्य वो करते हैं तो वो आनंदपूर्ण रहता है। और जब कोई भी अपना जो कोई भी पर्सन जो जिसका जीवन का पर्पज होता है उसके विरुद्ध में कार्य करता है तब वो असफल होता जाता है। तो इसका यही संकेत होता है कि वो आपका कार्य नहीं है। आपका वही कार्य कर सकते हैं जो आपका जीवन का पर्पज हो। और जीवन का पर्पज का पता कैसे चलेगा, तो जीवन का पर्पज का पता ऐसे चलता है जब आप धीरे धीरे अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हो। तो जब जब आप धीरे आध्यात्मिक मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपको आपके लाइफ का पर्पज का पता चल जाएगा। और ये धीरे धीरे पता चलता है। और जो आपको अंदर से आत्मपूर्ण होनी होती होती चली जाती है कि आपका कार्य कौन सा है, आप कौन सा कार्य कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे शौक है और पैशन है, ये सब अलग वस्तुएं है। यहाँ पे हमें और एक बात करनी है, इंस्पायरेशन, इंट्यूशन और मोटिवेशन। जो मोटिवेशन होकर आप कोई कार्य करते हैं कि किसी ने मोटिवेट किया तो मोटिवेशन टेम्पररी होता है। तो मोटिवेशन को करता है तो जब तक मोटिवेशन रहता है तब तक कार्य करते हैं, बाद में आप निराश हो जाते हैं। और दूसरा है इंस्पायरेशन। जो इंस्पायरेशन है वो यही है कि आपको वो दूसरे को देखकर आपको ऐसा सोचते हो कि मुझे गांधी जी जैसा या स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है। तो ये इंस्पायरेशन हो गया। और एक होता है इंट्यूशन। जो इंट्यूशन जो है वो आत्मपूर्ण है, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो हम जब अध्यात्म में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन धीरे धीरे ऊपर जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। हमें आत्मस्मृणा होती है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, हम क्या करेंगे तो हमारी लाइफ फुलफिल होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज को जो सवाल पूछने में आया था कि जो हमें असफलता मिले तो हमें क्या समझना चाहिए, इसका मतलब यही है कि आप अध्यात्म में धीरे धीरे आगे बढ़े, आप भगवान का स्मरण करें। आपका जो कोई भी मार्ग हो इस मार्ग पे आप आगे बढ़े, आप भगवान की तरफ जाने के लिए संकल्प ले। आपका जो कोई भी मार्ग हो तो इस मार्ग में आप आगे बढ़े तो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि आपका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। और आपका पर्पज ऑफ लाइफ आपको खुद को ही पता चलता है, दूसरा कोई आपको बता नहीं सकता है। इसलिए मोटिवेशन, इंस्पायरेशन और ये जो दोनों बाहर से आते हैं, और जो इंट्यूशन है वो हमारे अंदर से आती है। और जो इंट्यूशन से हम काम करते हैं हमारे अंदर से जब आती है तो हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप अंदर से होता है और हम अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं।